और ये बड़ी क्या कहते हैं एक पेनफुल हकीकत है कि वाइल्ड ऊद अब आज के दौर में आपको नहीं मिलेगा। So as a consumer who only uses wild agarwood, do you think I'm a part of the problem? Yes, of course. Oh, I thought maybe I should look into it and find out more. Is it going to end in my lifetime? Am I part of the problem? I need to find out. अस्सलाम वालेकुम फ्रैगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट वाइल्ड ऊद एंड कल्टिवेटेड ऊद। नाउ व्हाट इज़ वाइल्ड ऊद? बेसिकली इसको अगर हम समझें तो ऊद जो है बेसिकली ख़ास किस्म के ट्री से निकलता है जिसको आप अगरवुड कहते हैं। और अगरवुड का जो बोटानिकल नेम है इसको एक्वेलेरिया कहा जाता है। एक्वेलेरिया जो है इसकी 21 अक़साम है। एक्वेलेरिया बोटानिकल नेम है अगरवुड का, जिसकी 21 अक़साम हैं और 21 में से 13 अक़साम ऐसी हैं जो ऊद प्रोड्यूस करती हैं। इन 13 अक़साम में से बेसिकली होता कुछ यूँ है कि वाइल्ड के अंदर के जंगलों के अंदर जो दरख्त वाइल्डली लगे होते हैं, उगे होते हैं, उसको किसी ना किसी तरह किसी आंधी से, तूफ़ान से या किसी जानवर के लगने से उस पर ज़रब आती है। यानी अगरवुड एक्वेलेरिया ट्री के ऊपर लकड़ी वाले हिस्से पे ज़रब आती है और इसका एक नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है टू हील इटसेल्फ, काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ कह लें, जिसमें एक इन्फेक्शन को हील करने के लिए, यानी दरख्त अपने आप को हील करने के लिए एक रेज़न प्रोड्यूस करता है और ये रेज़न वो चीज़ है जिसको डिस्टिल करके आप ऊद हासिल करते हैं। When a tree is wounded and has open bark, whatever, By what? It can be insects, it can be maybe a storm, can be many different things. So then it provides an entry for microorganisms, fungi. The counter reaction of the tree is to produce a resin, and it's this resin that then shows in these black spots. After 2005 मैस कंपनीज, बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनीज, परफ्यूम ब्रांड्स इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए और इंडिया से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, मलेशिया से जो बड़ी जगह हैं जहाँ पे ये ऊद दस्तयाब था, यहाँ से बहुत सा ऊद एक्सपोर्ट हुआ इन परफ्यूम कंपनीज़ को और इससे 2010-11 तक मोस्ट ऑफ द वाइल्ड ऊद गॉट एंडेड, ख़त्म हो गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट मार्केट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई जो थी उसके हिसाब से काफ़ी कम थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट के अंदर वाइल्ड ऊद ख़त्म हो गया और ये बड़ी क्या कहते हैं एक पेनफुल हकीकत है कि वाइल्ड ऊद अब आज के दौर में आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी कलेक्टर के पास पड़ा हुआ है तो वो अपने दाम में उसको बेचेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज के दौर में जो ऊद आपको मिलता है या जो अगरवुड आपको मिलती है ये बेसिकली प्लांटेड है या कल्टिवेटेड है। अब व्हाट इज़ प्लांटेशन? प्लांटेशन इज़ समथिंग कि जब आप किसी ख़ास फल का या किसी ख़ास दरख्त का की प्लांटेशन कर दें या फार्म लगा दें, सो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए थाईलैंड में, कंबोडिया में, मलेशिया में मेनली बहुत सी प्लांटेशन की गई और अगरवुड को, एक्वेलेरिया ट्री को कास्ट किया गया, उन दरख्तों को लगाया गया और लगाने के बाद जब वो एक सर्टन एज में पहुंच गए तो इन लोगों ने एक ख़ास किस्म की टेक्निक अपनाई। इस प्रोसीजर को बेसिकली इनॉकुलेशन कहा जाता है, जिसमें आप एक इंजेक्टेबल फार्मूला लिक्विड इंजेक्ट करते हैं एक्वेलेरिया ट्री के अंदर टू फास्ट फॉरवर्ड या जल्द तौर पे वो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए, जो वाइल्ड में वाइल्डली होता था लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि जिस एक्वेलेरिया ट्री को ज़ख्म लगे और उसमें फिर बाद में ऊद भी प्रोड्यूस हो। वो गिने चुने दरख्त होते थे एक मैसिव उसके अंदर, बट इन प्लांटेशन ड्यू टू डैट स्पेशल फार्मूला जो ये लोग यूज़ करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक फार्मूला ये लोग कहते हैं, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके, इंजेक्ट करके ऊद को प्रोड्यूस किया जाता था, ऊद रेज़न को प्रोड्यूस किया जाता था। एंड देन उस रेज़न को एक सर्टेन टाइम के बाद उस लकड़ी से उतारा जाता है। उतारने के बाद फिर उसको या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है या फिर डिस्टिल कर दिया जाता है टू गेट ऊद ऑयल आउट ऑफ इट।
Now this is a basic difference between wild and cultivated agarwood. As compared to उसकी जो प्रोफाइल है, यानी वाइल्ड ऊद की प्रोफाइल इज मच डिफरेंट देन कल्टिवेटेड वन. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप में से कोई भाई हनी या शहद का इस्तेमाल करे तो जो वाइल्ड जंगली शहद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप कल्टिवेटेड या नॉर्मल मार्केट से शहद लेते हैं. वो एक सिरप ही होता है, लेकिन जो जंगली शहद है उसकी टेस्ट भी अलग है, उसका अरोमा भी अलग है और उसकी तासीर भी अलग है. इसी तरह जो वाइल्ड ऊद है अगर किसी लोगों के पास अवेलेबल है उसकी प्रोफाइल बड़ी डिफरेंट होती है, जंगली होती है, या जिस नेटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रो हुआ होता है वो उस एनवायरनमेंट को अपने ऑयल के अंदर कैप्चर कर लेता है. यानी उस प्रोफाइल को आप फील कर पाते हैं कि भाई ये वाइल्ड है इस इलाके का, एज़ कम्पेयर टू कल्टिवेटेड ऊद जो कि आज के दौर में हम हासिल करते हैं. इसमें आप डिस्टिलेशन टेक्निक्स के हिसाब से तो अच्छा ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो सेंट प्रोफाइल है कभी भी कंपेरेबल नहीं है वाइल्ड ऊद की सेंट प्रोफाइल की तरह की. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड. और कल्टिवेटेड ऊद जो है आज के दौर के अंदर इंडिया के अंदर भी, इंडिया में असम, इसी तरह नागालैंड और इस तरह के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इसी तरह थाईलैंड चले जाएँ, मलेशिया चले जाएँ, बर्मा चले जाएँ, आप जिस जगह का ऊद ले आएँ आपको वो कल्टिवेटेड ही मिलेगा. क्योंकि इन बड़ी परफ्यूम कंपनीज़ ने या परफ्यूम ब्रांड्स ने दुनिया के ऊपर से मार्केट में इतनी ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया कि वो सारा ऊद ही ख़त्म हो गया. सो आई होप आपको इस वीडियो में एक जनरल पर्सपेक्टिव मिला होगा कि व्हाट इज़ वाइल्ड ऊद एंड व्हाट इज़ कल्टिवेटेड ऊद, और इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन वेल. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर.